आप देख रहे हैं चलते फिरते लोगों से हम बात कर रहे हैं भिवाड़ी के बारे में, और भिवाड़ी के बारे में लोगों से पूछ रहे हैं क्या है माहौल भिवाड़ी में। और आने दहशत का माहौल है। आप बताओ क्या नाम है आपका? ब्रिजपाल भिदोड़ी नाम जी मेरा। अच्छा, आप भिवाड़ी के रहने वाले? बिल्कुल, बड़ा दहशत का माहौल है। आप देखो जनता डरी खड़ी है यहाँ पे। इसलिए ये देख लो आप, किस लिए डरी खड़ी है? डरी खड़ी है, वो गोलीबारी का सीन हो रखा है। जो क्या भिवाड़ी सुरक्षित नहीं है क्या? भिवाड़ी सुरक्षित है अगर ढंग से चले तो आदमी बिल्कुल अपनी खुद की सुरक्षा अपने हाथ में लेके चले तो अपना आप सुरक्षित है। नहीं, अगर दूसरे के बलबूते पे चलेगा तो कैसे सुरक्षित रहेगी बताओ। आप क्या कारण मानते हैं इसका कि जिस तरह से भिवाड़ी में क्राइम जो बढ़ रहा है आए दिन, पहले भी पूर्व में भी इस तरह की जो घटना हुई है, जैसे 22-23 तारीख को जो ज्वेलर्स की दुकान पे डकैती और हत्या हुई है, तो उसके बारे में क्या मानते हैं? क्या भिवाड़ी सुरक्षित है इसके लेकर? देखिए, सुरक्षित तो नहीं कह सकते जिस तरीके की घटना हुई है, और काफ़ी दुखद भी है वो जो हुआ है वहाँ पे। बाकी उसके ऊपर ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। और भी कर रही है प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रही है जो उसको करनी चाहिए। बाकी तो इस पर ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं हम। भिवाड़ी को नगर परिषद को 5 साल पूरे हो गए हैं, आपको क्या लगता है इन 5 सालों में काम हुए हैं क्या? जी, काम तो हुए हैं। अब गौर से देखें तो सब जगह ही काम हुए, लेकिन अब जैसे जैसे पारिषद की वो ख़त्म होती आ रही है तब ज़्यादा खींचते हैं, और जब नहीं होती है बनती है शुरू में तब अपने नॉर्मली ढीले काम चलता है उनका। नगर परिषद जो चेयरमैन चुना जाता है उसको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जनता को चुनना चाहिए, डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए या पार्षद द्वारा जो चल रहा है वैसे होना चाहिए? देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो जनता ही चुन रही है, लेकिन जनता क्या है अपने शुरू में जो पार्षद चुनती है वो ठीक से नहीं चुन पाती है, अपने इतना फोकस दे के नहीं चुनती। कोई भाईचारे में कोई वैसे चुन देती है। बाकी तो जैसे अपना डायरेक्ट चेयरमैन भी अगर मिल जाए एक तरीके से तो भी इतना कुछ खास बेनिफिट किस में रहेगा, जनता चेयरमैन चुने या पार्षद चुने? जिस तरह से लोगों को आरोप लगता है कि भाई पार्षद चुनते हैं वो पैसों में बिक जाते हैं, पार्षद काम नहीं होता, तो जनता चुनेगी तो काम होगा, ऐसे है क्या? तो वो जो खरीदे गए हैं पार्षद वो किसने चुने हैं? चेयरमैन थोड़ी चुन के गया है, जनता नहीं तो चुने। तो अपने अगर वो पार्षद ही ढंग से चुनेंगे तो चेयरमैन अपने आप बढ़िया आएगा। आपको क्या लगता है भाई, हमें डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए या क्या? भाई, डायरेक्ट में भी यही है, कोई किसी आदमी के अंदर घुस के ये नहीं देख रहा कि कोई कैसा लिखड़ेगा आगे। वो तो जब 5 साल काम कर लेगा तब समझ में आएगी, हाँ भाई ये बंदा ये था, ये बंदा ये था। फिर टिप्पणी करते हैं कि भाई इसने काम नहीं करा, तुमने ढंग से देखा ही नहीं वो पहले क्या कर रहा था और आगे क्या कर सकता है। फिर तुम कहते हो कि भाई ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, यहाँ भिवाड़ी सही नहीं है, वो सही नहीं है, फिर टिप्पणी छापते हैं। 2 बात बताए भिवाड़ी के लिए, एक अच्छी बात एक बुरी बात भिवाड़ी के लिए। भाई, भिवाड़ी के लिए देखिए किस तरीके से बताएं, मतलब आप बताओ जो आपको अच्छा लगे। भाई देखिए, भिवाड़ी है अपॉर्चुनिटी वाली जगह, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसके लिए है जो काबिल है, ये है बस। इसमें आप जहाँ पे जैसी चीज़ ढूंढना चाहो आप ढूंढ सकते हो, ये है अच्छी बात। यानी का अच्छा, अगर आप कैपेबल हो भिवाड़ी आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है, और अगर आप नहीं हो तो आप सबसे बेकार जगह पे आए हुए खड़े हो, आप अपने घर रहो, सबसे बेस्ट ये चीज़ है। ये बेस्ट है बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो लड़के हैं पढ़े लिखे अच्छी बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई, मैं भिवाड़ी का ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कहीं के तो हो, ये हिंदुस्तान से बाहर के थोड़ी हो तो भिवाड़ी के ही हो, तो भिवाड़ी के बाहर के हो या भिवाड़ी के हो? बाहर के। अच्छा, तो आप बताइए आप कितने साल से भिवाड़ी में आते हैं? काफ़ी साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल रहते हैं ना भिवाड़ी में। तो 2 बात बताइए मुझे, कौन सी बात आपको अच्छी लगती है भिवाड़ी की में और कौन सी बुरी लगती है? भाई, मुझे तो कोई सी अच्छी नहीं लगती, मैं रहा ही नहीं। 10 साल से रह रहे हैं बट मैं भिवाड़ी नहीं रहा। अच्छा। हाँ, बाकी भिवाड़ी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, एजुकेशन अच्छी नहीं है, ये बुरी बात। अच्छी बात तो क्या ही बताएं, अच्छी बताओ, आप बताओ। हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं अच्छा। अच्छी बात नहीं है कोई भी? नहीं। इतना उद्योग लगे हुए हैं, रोजगार लोगों को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है? कहाँ मिल रहा रोजगार? रोजगार नहीं है? नहीं। 90% लोग यहाँ बाहर के हैं जो उद्योगों में काम कर रहे हैं। कोई रोजगार थोड़ी ना 10,000 5,000 रुपये में काम करने वाला कोई रोजगार थोड़ी ना अच्छा ही। अच्छा। ये तो मजदूरी है। लोग कंपनियों में जा रहे हैं, पढ़े लिखे भी वैसे ही हैं, अनपढ़ भी वैसे ही यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए भिवाड़ी में जो लोगों को यहाँ रोजगार मिले और भिवाड़ी का ग्रोथ हो? लोगों को रोजगार दो, सबको सम्मान। किस तरह से क्या करना होना चाहिए, सरकार क्या करना चाहिए? एजुकेशन बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी लाओ। यानी कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है।
देखिए ये बात तो मानी जाएगी भाई कि जो भिवाड़ी में है ना, इस चीज़ में काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब देखिए भिवाड़ी की नहीं पूरे देश की बात है तो कि भाई एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। बंदे काबिल नहीं है। जो मैंने पहले बात कही है कि भाई भिवाड़ी में काबिल बंदा है तो अपने आप काम कर सकता है। अब मैं खुद यहाँ का लोकल बंदा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी जो है अगर मैं बात करूँ तो नॉट इनफ, भिवाड़ी के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉट इनफ। जितनी मैंने पढ़ाई कर रखी है उस हिसाब से मैं भी ग्रेजुएटेड बंदा हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। और भाई अभी फ़िलहाल अगर बात करें, जैसे भाई ने कहा कि भाई यहाँ पे एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं कर रखा। अब मान लीजिए यहाँ पे कॉलेज अगर गिने तो गर्ल्स कॉलेज है एक SVR कॉलेज करके, एक बाब मोहन राम कॉलेज है, उसने भी एफिलिएशन अभी 3-4 साल पहले ही मिली है और उसमें भी जो एजुकेशन है नहीं है जितनी होनी चाहिए भिवाड़ी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। यहाँ पे कंपनियाँ बहुत हैं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। अब जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं अकेला बंदा खड़ा हूँ मेरे ख्याल से जो लोकल है, बाकी तो सब बाहर से आए हुए हैं। ये भाई भी 10 साल से यहाँ पे हैं, बाहर से हैं, लेकिन भिवाड़ी के हो चुके हैं, वो एक अलग चीज़ है। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, जो मतलब होनी चाहिए थी लोकल्स के लिए, वो हो चुकी है बाहर वालों के लिए। बाहर वाले पढ़े लिखे आते हैं बाहर से, अपने सारा कुछ इस्तेमाल करके वेल एजुकेटेड बंदे आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बस आ गए काम कर रहे हैं, वो चीज़ है। बाकी यहाँ के लोकल बंदों को भी थोड़ा ये देखना चाहिए कि खुद की पढ़ाई सुधारो और वो सब चीज़ें हैं। ये कहाँ पे वीकनेस आ रही है, किसका फेलियर ये है? जिस तरह से अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, जो लोग यहाँ पे जो आए पढ़ने के लिए, जैसे गुड़गांव मेट्रो सिटी में हम बात करें, अच्छे अच्छे कॉल सेंटर है वहाँ पे जो लोग काम करने के लिए आते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं है? आखिर किसका फेलियर मानते हैं? सर देखिए, फेलियर माना जाए तो इतना कुछ सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, यहाँ की पार्षद को ब्लेम नहीं कर सकते। बाकी ब्लेम तो उनको भी जाता है, ऐसा नहीं है कि वो ब्लेमेबल है नहीं, बाकी लोग भी ब्लेमेबल है। जैसे हम हो गए, हमने इतनी ज़्यादा कोई, जैसे अब एजुकेशन पूरी कर चुके हैं, ग्रेजुएशन आगे करना चाहें कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट कर चुके हैं। अब फील्ड में उतरे हैं तब पता चला है कि कितनी एजुकेशन ज़रूरी थी। अगर एजुकेशन के बारे में पहले पता होता कि भाई इतनी चाहिए, उस हिसाब से हम फोकस भी करते, थोड़ा बहुत हम अपने पेरेंट्स को बताते, वो पेरेंट्स पहले इस चीज़ पे मुद्दे पे बात उठा देते जो अब हम उठा रहे हैं। तो एक ये चीज़ भी है कि हमें खुद को ही नहीं पता था कि भाई कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, सफिशिएंट कितनी है, तो खुद भी ब्लेमेबल है। बाकी सरकार को पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते, कहना ये है। भिवाड़ी में एक बहुत लंबे समय से एक समस्या होती है और आप यहाँ लोकल है इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, उसको लोग क्या कहेंगे आप? भाई उसमें तो सरकार ही ब्लेमेबल है, सरकार इतनी ज़्यादा ब्लेमेबल है कि और कोई है ही नहीं। अगर शुरुआत से बात करें तो मान लो 10-1 साल हो गए, सातलगा से हूँ मैं, वहाँ पे एक काम चल रहा है सीवर पाइपलाइन का। उस सीवर पाइपलाइन को हर 5 साल में ये मान लो एक ही चीज़ को हर 5 साल में 10-1200 कम से कम खोदते हैं एक रोड को बनाने के बाद, कि भाई इसमें ये रह गया वो रह गया, रोड बना दिया फिर खोदेंगे, फिर बनाएंगे, फिर खोदेंगे, यही चीज़ चल रही है। और जहाँ पे ज़रूरत है इन सब चीज़ों को सुधारने की, अब ये मान लो ये अपने समतल चौक 2 दिन पहले आ जाते हैं आपको खुद अभी भी भरा पड़ा है, खैर ये तो अलग बात नहीं है। एक हो गया अपने पुलिस चौकी जो थाना है UIT सेक्टर वाला, वहाँ पे उसमें भी बड़ी वो बहराव की वो है, अब तक भी भरा पड़ा है। वो रिको वाले कर रहे हैं कोशिश, उन्होंने ट्रैक्टर लगा रखे हैं भाई पानी निकालने के लिए, बट वो कब तक करेंगे, वो तो चलता ही रहेगा। इस हिसाब से तो इनको यहाँ पे सुधार है इंफ्रास्ट्रक्चर करने की। अब आप ये एरिया देख लो, आप कितनी जनता यहाँ पे खड़ी है और कितना डेवलपमेंट है इस एरिया में, आप वो चीज़ देखो एक बार। तो इस चीज़ में जो सरकार है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई वो सुधार करें, वरना आने वाले ये 5 साल और आ चुके हैं, अब इनमें अगर कुछ कर लेती है। देखिए ना कि भिवाड़ी की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में नंबर 1 है रेवेन्यू देने में सरकार को, उसके बावजूद भी भिवाड़ी के साथ एक सौतेला व्यवहार होता है कि विकास के नाम पर जीरो, कोई फैसिलिटी नहीं वो उसके नाम पर जीरो। आखिर क्यों? कोई भी सरकार हो, हाँ बीजेपी हो कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यहाँ की जो राजनेता वो वीकनेस है उनका? एक्चुअली राजनेता वीकनेस में नहीं है, बट मिडल मैन बन जाते हैं ना, जो राजनेता भी और नॉर्मल आदमी भी, बीच में मिडल मैन जो बनता है वो दिक्कत कर रहा है भिवाड़ी में, क्योंकि उनको दिख रहा है रेवेन्यू वाली जगह है, यहाँ से रेवेन्यू अपना भी भर सकते हैं, सरकार को भी कुछ दे सकते हैं। उस हिसाब से अगर उस चीज़ पे फोकस करें, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं हाँ बिल्कुल ये चीज़ है बस। थैंक यू बात करने के लिए। तो लगातार हम लोगों से बात करें। हाँ बाबा, बहुत देर से देख रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज सिंह है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ कितने साल से रह रहे हो?
मैं तो 2 साल से हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं 10-12 साल। अच्छा, क्या क्या होगा भिवाड़ी के बारे में? भिवाड़ी के बारे में यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, ना कोई साफ सफाई है। अच्छा। हाँ, एक लेडी 2 लेडीज आती है साफ सफाई करने, फोटो खींचा और वो अपना मोटरसाइकिल लेकर चला गया, वे अपना बैठी है। अच्छा, बस। वैसे तो आप देख रहे हैं हम ये उस जगह पे खड़े हैं, ये भिवाड़ी का दिल कहलाता है सेंट्रल मार्केट। आप तो सेंट्रल मार्केट है, यहाँ पे ये देख अंडे वाला है, उस पे हम लोग खड़े हैं और आप देख रहे हैं गरम गरम यहाँ जो अंडे आमलेट के जो पराठे बनाए जा रहे हैं। लोग यहाँ पे संडे है इसलिए यहाँ खाने के लिए लोग आते हैं। तो आपका नाम क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राजू तिवारी। अच्छा, कितने दिनों से आप लगा रहे हैं यहाँ पे? 8 साल से। 8 साल से। तो आप क्या यहाँ पे भिवाड़ी में सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? सुरक्षित है हम यहाँ पे। हैं? सुरक्षित हम। सुरक्षित है तो सही काम चल रहा है यहाँ पे? हाँ। तो जो से आए दिन तो घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे, उसके बारे में क्या कहना? हमको कम से क्या अपना धंधा देखे घटना देखे जाए बाबू जी। अच्छा, तो आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। लगातार इस तरह से हम बात करते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और भी लोग हैं यहाँ पे, चलते फिरते लोगों से बात करते हैं। आइए चलते हैं और करते हैं बात। आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप भिवाड़ी के? हाँ, भिवाड़ी। अच्छा, तो कितने साल से? मैं 13 साल से। तो क्या कहेंगे भिवाड़ी के बारे में आप? 2 बात, एक अच्छी एक बुरी। सबसे पहले मैं बुरी बात ही कहूँगा, जी। यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम वो सही नहीं है। अच्छा। जो बीडीआई है वो सही काम नहीं कर रही है। अलवर बाईपास का आपको पता है बुरा हाल है, वहाँ की सड़कों का बुरा हाल है, अंदर का बुरा हाल है। तो मेरे ख्याल से बीडीआई को अपने काम में सुधार करना चाहिए। यही है और मेरा। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो बेकार है ही। अभी आपने देखा 2-3 इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे, तो लगातार बिगड़ती जा रही है। अभी यहाँ टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं, अभी यह हादसा भी हुआ है यहाँ पे सेंट्रल मार्केट में। तो इसमें सुधार करना चाहिए और थोड़ा टाइट करना चाहिए उसको। टाइट करना चाहिए। और अच्छी बात कौन सी है? अच्छी बात तो मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्रियल इलाका है, जो अलवर बाईपास का इलाका है, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। वहाँ की सड़कें वगैरह आप बना दी हैं, तो ऐसे ही बाकी जगह भी करना चाहिए उनको। बाकी करना चाहिए। बाकी जगह भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भिवाड़ी में 5 साल पूरे हो गए, नगर परिषद को चुनाव होने वाले हैं, तो आप बताइए क्या लगता है कि जो चुनाव की 5 साल में काम हुआ है पूरा? नहीं, मेरे ख्याल से तो काम जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से पूरा नहीं हुआ अभी तक। वो नहीं हुआ? हाँ, उस तरह से पूरा नहीं हुआ। तो नहीं हुआ। तो उसमें आप बताओ मैडम, महिला हैं आप, क्या सुरक्षित महसूस करते हैं? अभी तो आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, नहीं महिला के सुरक्षित महसूस करते हैं आप? हाँ। नहीं, मैं तो आप बताओ क्या कह रहे थे? हाँ बताओ। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, चलते फिरते लोगों से बात करते हैं। आइए बच्चियाँ, आप लोग बेटा आप बात करोगे, तुम लोग आप बताओ क्या नाम है आपका? तन्नू शुक्ला। अच्छा बेटा, आप बच्ची हैं, भिवाड़ी में क्या सुरक्षित महसूस करते हैं आप भिवाड़ी में? सुरक्षित तो है बट साफ सफाई नहीं रहती यहाँ पे बिल्कुल भी, देख लो आप खुद ही। तो साफ सफाई कितने साल से रह रहे हैं भिवाड़ी में? मैं तो 17 साल से। 17 साल से। तो साफ सफाई नहीं होती भिवाड़ी में, क्या कारण मानते हैं? सही नहीं है यहाँ पे, सरकार सही नहीं है बिल्कुल भी कोई, और लोग भी ठीक नहीं है। साफ सफाई रखना भी चाहिए ना। लोगों में भी सेंस नहीं है साफ सफाई की, और यहाँ पे सरकार भी सही से लोगों को सोचना चाहिए कि भाई साफ सफाई, खुद भी हम जैसे अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे मार्केट को इधर उधर कूड़ा ना फेंके। हाँ, ये भी सोचना चाहिए और बाकी और भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। आप बताओ क्या नाम है आपका? सुहानी। अच्छा, क्या कहेंगे बेटा भिवाड़ी के बारे में? 2 बात अच्छी बताइए मुझे, कौन सी बात आपको अच्छी लगती है और कौन सी बुरी लगती है भिवाड़ी के बारे में? अच्छी तो पता नहीं, हाँ। बुरी तो हल्की सी भी बारिश होती नहीं है यहाँ पे, पानी भर जाता है। अच्छा। और आने जाने के लिए कोई वो भी नहीं मिलता। हाँ, बहुत दिक्कत हो जाती है। कानून व्यवस्था के बारे में क्या बोले? है ही नहीं व्यवस्था यहाँ पे, शरेआम गोलियाँ चल जाती है यहाँ पे। इतना पानी भरा रहता है, इतने हर साल भर जाता है, हर साल कुछ भी मैनेजमेंट नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, यानी कि सबसे ज़्यादा खराब की पानी की व्यवस्था, जो जल भराव, उसके बारे में बोल रहे हैं ना? हाँ, नाले नहीं है यहाँ पे, सीवरेज सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है सही। एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन तो ठीक है बट जैसे कुछ पढ़े और भी कई चीज़ें होती हैं ना, जैसे एकेडमी वगैरह होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट तरीके से नहीं है। जो अगर बच्चे यहाँ पे रह के कुछ पढ़ना चाहें, अब कॉलेज वगैरह है
तो कॉलेज के सिस्टम्स भी इतने अच्छे नहीं है कि यहाँ पे रह के कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है कि हम हायर एजुकेशन कर सकें, वो ऐसे सब नहीं है यहाँ पे। थैंक यू बेटा बताने। आप बताओ। तो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, चलते फिरते आप देख रहे हैं कि हम सेंट्रल मार्केट में खड़े हैं, बहुत लोग मेरे को देख रहे हैं लेकिन बहुत बात करने के लिए तैयार नहीं। आप देख रहे हैं टुकुर टुकुर देख रहे हैं लोग, ये क्या क्या रहा है, लेकिन कुछ बोले तो सही, तो बोलने को तैयार नहीं है। आप बताओ अम्मा, क्या हाल चाल है आपके? तो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, आइए और चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। आप बताओ क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हो? आप बताओ क्या नाम है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? हेलो। तो और भी लोग हैं और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि भिवाड़ी में जिस तरह से आए दिन क्राइम बढ़ रहा है साफ सफाई को लेकर, और उसको लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं क्या सोचते हैं भिवाड़ी के बारे में। आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? वाराणसी का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ कितने साल से रह रहे हैं भिवाड़ी में? 4 महीना। 4 महीना। तो इन 4 महीनों में भिवाड़ी आपको कैसा लगा? 2 बात, एक अच्छी एक बुरी। अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अभी यहाँ का भी मैं समझ रहा हूँ क्या है कैसे है, उतना भी आइडिया है नहीं मार्केट के बारे में, बस यही है। और बुरी? बुरी तो अभी तो कुछ सामने आया नहीं है मेरे सामने। अच्छा, साफ सफाई के बारे में क्या बोलेंगे भिवाड़ी में? साफ़ सफाई तो नहीं है, नहीं है। जगह जगह पानी का जो ब्लॉकेज है ना, वो ज़्यादा दिक्कत है वाटर का। हाँ, साफ सफाई नहीं है। आप बताओ। तो आप देख रहे हैं कि डरो मत। हाँ, आप बताओ, आपका क्या नाम है? प्रीति। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो कितने साल से रह रहे हैं भिवाड़ी में? अभी तो मुझे 6 महीने हुआ। 6 महीने। तो 6 महीने में आपको कैसा लगा भिवाड़ी हमारा? अब ठीक ही है, क्या बताएं। आप महिला हैं, महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहें? सिर्फ समझते हैं अपनी भिवाड़ी? अभी तो मैं नहीं आई हूँ, मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं है, पर ये थोड़ा सा सड़क और ये पानी जो जाम होता है वही दिक्कत है, और कुछ नहीं। यानी कि पानी क्या साफ सफाई को लेकर हाँ, साफ सफाई को इसको लेकर सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मुद्दा यही है, साफ सफाई का और पानी को लेकर लोगों में काफ़ी निराशा है। 5 साल बीत चुके हैं नगर परिषद को, और साफ सफाई को लेकर लोगों को क्या माहौल है वही जानने के लिए हम लोग लगातार अपडेट। जी, क्या नाम है आपका? जी कमल। अच्छा, कहाँ का रहने वाले? यही भिवाड़ी। अच्छा, तो आप बताइए, नगर परिषद को 5 साल बीत गए, 5 साल हो गए, अब चुनाव होंगे, तो इन 5 सालों में विकास हुआ है क्या भिवाड़ी का? 0 है सर, कुछ नहीं विकास हुआ है, ना सुरक्षा है, ना सड़क है, ना पानी की व्यवस्था है, कुछ ना, 0 है। और अभी बीजेपी का वो मूवमेंट हुआ था, उसमें भी 0 है। क्या मूवमेंट हुआ? कुछ नहीं, बालकनाथ जी आए थे, गए थे, पानी वैसा वैसा है, सड़क सुरक्षा वैसा वैसा है, सुरक्षा कुछ है नहीं। आप बता रहे हो भिवाड़ी में, आप पता है आपको क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, बड़ा अच्छा सुरक्षा है। कहाँ बताओ आप बताइए कि अभी जो या कमलेश जलस पे हुआ था ना, उसमें आप कहाँ गए थे? बालकनाथ जी कहाँ गए थे? सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई थी? यानी कि भिवाड़ी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। 0 है, 0 है, मैं कह रहा हूँ 0 है। अब बताओ कानून व्यवस्था के आप बारे में मेरे को बताओ कि कहाँ है कहाँ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ 0। पता ही नहीं चला। 0 नहीं, बालकनाथ जी जब से आज जीते हैं वहाँ से 0 है, ना आए हैं ना कुछ नहीं। पानी की व्यवस्था आप देखिए, चुनाव से पहले बोले कि पानी की व्यवस्था सही करेंगे, उसके बाद में 0 है, कुछ नहीं, पानी भरा हुआ है, वैसा का वैसा है। आप बताइए, जो नगर परिषद को 5 साल पूरे हो गए ना, तो हो गए, होने वाले नवंबर में हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो नगर परिषद का जो चेयरमैन चुना जाता है वो जनता द्वारा चुना जाए या पार्षद द्वारा? जनता द्वारा। हम उसके लिए सपोर्ट करते हैं। पार्षद द्वारा चुना जाता है, लेकिन पार्षद को जनता द्वारा चुना। हाँ, की बात करते हैं। हाँ, नहीं, बाकी वो पानी आप निकलवा दोगे? पानी और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है ये बताइए आप एक बार। पानी और सुरक्षा सर 1 मिनट बताइए, आप जानोगे कैसे जाते हो? ये इतने दिन तो हो गया, 1 हफ्ता गोली चला हुआ, आज तक कुछ पता ही नहीं चला। तो पानी कहाँ से हटेगा? जो सरकार आता अपना कुर्सी बैठा लिया, जीत लिया, भर लिया, चल भाई 5 साल के बाद तो हमें दुनिया वोट देगा नहीं। 5 साल तो हमें रहना है, क्या करना है? कीड़े मकुड़े हैं, इंसान आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ी से चल रहा है, जो जाएगी मर्जी हो गोली मार के चला जाए, तो चलता रहेगा। थैंक यू बात करने के लिए। लगातार हम कवर कर रहे हैं और भिवाड़ी के बारे में जानने लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं नवंबर में नगर परिषद को, उसको लेकर क्या है माहौल भिवाड़ी का। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।